जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इतने दिनों से अपनी क्लासेस बंद थी। तो आज की इस कक्षा से हम वापस अपने विधिवत तरीके से क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसके अंतर्गत हम आज प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे और इसमें हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है x + y = 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 4। हम पहली समीकरण को तो मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और दूसरी को मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो लिख देंगे यहाँ पर x + y = 5 और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और दूसरी समीकरण लिखेंगे 2x - 3y = 4 और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। इन दोनों को लिखने के बाद हमें इसमें या तो x के मान को बराबर करना है या फिर y के मान को बराबर करना है। और बराबर कैसे करेंगे हम? गुणा करके। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट दे रखा है 1 और यहाँ पर x का गुणांक दे रखा है 2। हम समीकरण फर्स्ट को तो गुणा करेंगे 2 से और समीकरण सेकंड को गुणा करेंगे 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5 और दूसरी समीकरण लिख देंगे 2x - 3y = 4। हम मान बराबर कर रहे हैं यहाँ पर x का। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है। तो समीकरण फर्स्ट को गुणा कर देंगे 2 से। और यहाँ पर x का गुणांक कितना दे रखा है हमें? 1 दे रखा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसे गुणा कर देंगे हम 1 से। तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। अब 1 को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे लिख देंगे 2x - 3y = 4। देखिए यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, दोनों बराबर आ गए हैं। तो हम जो सेकंड समीकरण है इसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस और प्लस का होगा माइनस। बेसिकली हमें इसे माइनस से गुणा करना है। तो 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2y और यहाँ पर बचा 3y। 2y और 3y को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। हमारे समीकरण आएगी 5y = 6। तो y बराबर आएगा 6/5। अब जो ये y का मान है इसे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण पहली क्या दे रखी है अपने को? x + y = 5। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में लिख देंगे और समीकरण 1 है x + y = 5। तो x का तो 1 से आएगा प्लस y का मान कितना आया? 6/5। तो इसे लिख देंगे 6/5 = 5। 5 के अपोन में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पर पक्षांतरित करेंगे। अब x बराबर आएगा 5/1 - 6/5। इसे अब लघुत्तम लेंगे। 1 और 5 का लघुत्तम आएगा 1 × 5। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 और ये माइनस है तो माइनस और इधर है x। तो x बराबर आएगा 25 में से 6 घटाएंगे 19 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, यानी कि x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। इस प्रकार से हम विलोपन विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसे आप उतार लीजिए। अब हम इन्हीं समीकरण को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि की सहायता से। देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो इसे लिख देंगे x + y = 5 और ये होगी समीकरण फर्स्ट और इसे लिखेंगे 2x - 3y = 4 और इसे लिख देंगे समीकरण सेकंड। देखिए ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 क्या दे रखी है? x + y = 5। हमें चाहिए x का मान, तो y के पद को पक्षांतरित करेंगे। तो x बराबर आएगा 5 - y, इसे लिख देंगे। अब जो x का मान है इसे लिखेंगे हम समीकरण सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या दे रखी है हमें? 2x - 3y = 4। अब हम लिखेंगे मान, 2 का तो 2 लिखेंगे और x की जगह पर कितना लिखेंगे?
5 माइनस वाई और पहले से है माइनस का 3y बराबर में 4। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 2 को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस का 2y और पहले से है माइनस का 3y और बराबर में कितना चल रहा है अपने 4। इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए y के पद को एक तरफ रखेंगे और संख्या को एक तरफ, तो ये यहाँ पर प्लस का 10 है, पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 10, तो इसे लिख देंगे माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 माइनस 10। देखिए -2 और -3, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस और चिन्ह आता है माइनस का, इन्हें जोड़ेंगे तो यह आएगा माइनस का 5y बराबर 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 5y बराबर आया 6, यहाँ से y बराबर आएगा 6/5। अब जो y का मान है इसे हम वापस लिख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या दे रखी है अपने को, x प्लस वाई बराबर दे रखा है अपने को 5, तो x का तो x लिखेंगे प्लस y का मान कितना है 6/5 बराबर 5। इसे सॉल्व कर देंगे तो x बराबर आएगा प्लस का 6/5 है, उधर जाके माइनस का, अपोन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5/1 माइनस 6/5। इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा 1 × 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, तो x बराबर आएगा 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 और अपोन में आएगा 5, यानी कि x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। और विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया था, उसमें भी आंसर यही आए थे। तो आज की इस कक्षा में हमने विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि को बेहद आसान तरीके से समझा है और फिर सॉल्व किया है। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।